गुड मॉर्निंग क्लास 12। स्टार्ट करते हैं अवर नेक्स्ट टॉपिक, फ्री एंड बाउंड चार्जिंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर। In previous video we have discussed about electric potential energy of a dipole and some basic properties of electrostatic potential. This is very important topic. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्री एंड बाउंड चार्जिंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एज वी नो कंडक्टर क्या होते हैं, जो जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है या जिसमें हीट है वो फ्लो कर सकती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। बेसिकली हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यह मानेंगे कि कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर चार्ज फ्लो कर सकता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। एंड इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर चार्ज फ्लो नहीं करता। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है और एक कंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लिसन केयरफुली। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल हमने पढ़ा है कि वो कंसेंट्रिक सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो होता है। तो जब हम किसी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं या पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है ये मूव करने लग जाता है, यानी इजीली मूव करता है, इसीलिए इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं। और ये बेसिकली कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जो आउटर सेल के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो मूव करने लग जाते हैं। यानी लूज इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन और इसी को बोलते हैं हम फ्री चार्ज। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगाई जाती है या पोटेंशियल क्रिएट करवाया जाता है या पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। बट द पॉजिटिव आयन विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल्स रिमेन फिक्स्ड एंड इमोबाइल चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट बाउंड चार्जेस। जो आउटर सेल के हैं वो मूव कर सकते हैं, लेकिन जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं या न्यूक्लियस के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली मूव नहीं करता, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है। और इसी फिक्स और इमूवेबल चार्ज को हम क्या बोलते हैं, बाउंड चार्ज। और इसी के बेसिस पे हम कंडक्टर और इंसुलेटर बताते हैं कि कंडक्टर वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंड होते हैं, वो इमूवेबल होते हैं, इमोबाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते, तो इसके पास बाउंड चार्ज ज्यादा होता है। और अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स यानी लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें तो उनके अंदर बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं, वो चार्ज कैरियर होते हैं यानी वो मूव कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यानी कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर्स के पास बाउंड इलेक्ट्रॉन्स या बाउंड चार्ज होता है जो मूव नहीं करता। अब नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यानी जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में डालते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है। फर्स्ट पॉइंट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती। कैसे, मान लो हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, उसके अंदर हमने किसी कंडक्टर को डाल दिया, ये हमारा कंडक्टर का सरफेस है। तो कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डालती है, फोर्स लगाती है। और ये फोर्स कैसे लगती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किस तरह मूव करता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही हमने किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट किया तो हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं, यानी इस सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव कर जाएंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए तो इस तरफ क्या रह जाएगा, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर बोल सकते हैं। और बाहर हमने ई एक्सटर्नल लगा रखा है बाहर की तरफ। तो हम क्या देखते हैं कि बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
जीरो होता है। कैसे समझा सकते हैं कि जैसे ही हमने किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया, जो नेगेटिव आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट हो जाते हैं और एक साइड जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट गैदर हो जाते हैं और दूसरी साइड में एक्सेस चार्ज बन जाता है, जिसकी वजह से इनसाइड द कंडक्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बन जाता है, जिसको हम इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसके बराबर होता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। इट मीन इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रेजाइड नहीं करता। दिस इज बेसिक फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। यानी मान लो ये कंडक्टर है हमारा, तो इसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? इसके हर सरफेस के नॉर्मल लाई करेगी, इसके हर सरफेस के नॉर्मल है वो निकलेगी। दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? द नेट चार्ज इन इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। उसके अंदर नेट चार्ज जीरो होगा एंड एनी एक्सेस चार्ज इज रेजाइड्स एट द इट्स सरफेस। कि जो हम एक्सेस चार्ज उसे देंगे वो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर रहेगा, वो उसके अंदर नहीं जा सकता। अंदर उसके क्या होगा? जो नेट चार्ज है वो जीरो होगा। कैसे जीरो होगा? ये हमारा कंडक्टर है और अभी पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। तो बाय गॉस लॉ, अगर हम गॉस लॉ को थोड़ा सा रिमाइंड करें तो उसने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल होगी क्या? वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो, यानी ई जीरो। इट मीन क्या इज इक्वल टू जीरो, एप्सिलॉन नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है, जीरो नहीं होगी, तो क्या होगा हमारा? जीरो होगा। यानी नेट चार्ज है वो इंटीरियर ऑफ कंडक्टर के अंदर जीरो होगा और अगर हम इसको एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करें, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो इसके सरफेस के ऊपर लाई करेगा, इसके सरफेस पे रहेगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? पोटेंशियल इज कांस्टेंट बिगिन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कि कंडक्टर के सरफेस पर, ये हमारा कंडक्टर है, इसके सरफेस पर V क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा और इंटीरियर में यानी इनसाइड द कंडक्टर भी हमारा V क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या कहता है फोर्थ पॉइंट? पोटेंशियल इज कांस्टेंट बिगिन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे कांस्टेंट रहेगा? हमें पता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है? dV अपॉन dr। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो, यानी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इट मीन हमारा dV क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। dV क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि सरफेस पर और इनसाइड द कंडक्टर हमारा हमेशा पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट है, इट मीन अगर हम किसी इनसाइड द कंडक्टर किसी चार्ज को मूव करवाना चाहें तो ये वहां पर वर्क डन हमारा क्या होगा? जीरो होगा। यानी एक जो कंडक्टर है उसका सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। एंड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ ए होलो चार्ज्ड कंडक्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी काफी सारे प्रैक्टिकल यूजेस भी हैं। कि अगर हम कोई कंडक्टर लें जिसमें एक होलो कैविटी रखें तो उस होलो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमारा जीरो होगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर लिया है, उसके बीच में ये यहाँ पर हमने कोई सरफेस फील किया हुआ है और ये जो इंटीरियर कैविटी है ये क्या है? हमारी होलो है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो रहेगा। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कि इनसाइड द कैविटी ऑफ ए होलो चार्ज कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वो होती है जिसके अंदर किसी कैविटी ऑफ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? हमारा जीरो रहता है। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो रहता है। और इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है कि जब लाइटनिंग होती है, बिजलियां कड़क रही होती है, तो एक कार है वो सेफ प्लेस होता है, वहां पर हम रुक सकते हैं क्योंकि कार की जो आउटर बॉडी होती है
आउटर बॉडी ऑफ कार है वो किसकी बनी होती है, वो जनरली मेटल की बनी होती है, कंडक्टर की बनी होती है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। फिर से बता देता हूं क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वेरी सिंपल फिनोमिना होता है, द फिनोमिना इन विच इनसाइड द कैविटी ऑफ ए होलो चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर की कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इसका यूज क्या है कि लाइटनिंग के दौरान कार है वो सेफर प्लेस होता है, कार में रुक सकते हैं हम, क्योंकि कार की आउटर बॉडी मेटल की है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, तो अगर लाइट गिर भी जाती है तो हम सेफ रहेंगे, हम बच जाएंगे। और दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होता है, कंप्यूटर्स के अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, कंप्यूटर्स में जो इंटीग्रेटिंग सर्किट होते हैं उनके दोनों तरफ मेटल प्लेट लगाई जाती है, ऐसे मेटल प्लेट लगाकर उसके बीच में उस सर्किट को फिट कर दिया जाता है, ताकि जो एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अंदर न जाए और ये चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट है वो ब्रेक ना हो, खराब ना हो। ओके, फिर से रिवाइज करवा देता हूं कंडक्टर का बिहेवियर। नंबर 1, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी इंटीरियर इन द कंडक्टर। नंबर 2, सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी कंडक्टर की। थर्ड इज नेट चार्ज इन इंटीरियर ऑफ कंडक्टर जीरो होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो गोस लॉ से चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा। एंड पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, और किसी कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसके अंदर भी कांस्टेंट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी होलो चार्ज कंडक्टर की कैविटी में हमेशा जीरो होगी, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।